नमस्कार, मैं राजेश प्रकाश एक्का, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा में पदस्थ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 4 से ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास के अंतर्गत ट्रेनिंग इनपुट्स अर्थात प्रशिक्षण इनपुट्स को समझने का प्रयास करेंगे। ट्रेनिंग इनपुट्स को समझने से पहले हम प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ। प्रशिक्षण से आशय किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयुक्त योग्यता तथा कुशलता प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, प्रशिक्षण से आशय उस शिक्षा दीक्षा से होता है जो उद्योग या कार्य विशेष की आवश्यकताओं से संबंध रखती है और उन्हें करने की कला, ज्ञान तथा कौशल प्रदान करती है, जिससे उस विशिष्ट कार्य का संपादन सुगम, शीघ्र एवं प्रभावकारी बन जाता है। प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न होता है। शिक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सामान्य शिक्षा दी जाती है जिससे उसका बौद्धिक विकास हो सके, जबकि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी को कुशलता प्रदान करना होता है। आइए हम इसके कुछ परिभाषाओं को देखें। पहला, C.R. डुले के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी वस्तु नहीं है जो नए कर्मचारियों को एक बार ही दी जाती हो। प्रत्येक स्वचालित उपक्रम में इसका निरंतर उपयोग किया जाता है। प्रत्येक क्षण जब तुम निर्देश देते हो या किसी विधि के बारे में विवेचन करते हो, तब भी तुम प्रशिक्षण दे रहे होते हो। अर्थात प्रशिक्षण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, न कि नए कर्मचारियों को एक बार प्रशिक्षित करने के बाद समाप्त हो जाए। एडविन बी फिलिपो के अनुसार किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि करने का कार्य प्रशिक्षण कहलाता है। उसी प्रकार डेल योडर ने भी कहा है, प्रशिक्षण वह विधि है जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की योग्य बनाया जाता है। हम जूसियस के अनुसार भी देख लेते हैं। जूसियस के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की अभिवृत्तियों, निपुणताओं तथा योग्यताओं में वृद्धि की जाती है। आगे हम प्रशिक्षण इनपुट्स को देख लेते हैं। प्रशिक्षण इनपुट्स के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं। पहला, चातुर्य। दूसरा, शिक्षा। तीसरा, विकास। चौथा, नैतिकता। पांचवा, रुझानात्मक परिवर्तन। और छठा है निर्णयन तथा समस्या समाधान चातुर्य। चलिए हम इनको विस्तृत रूप में देख लेते हैं। पहला है चातुर्य अर्थात स्किल। जैसा पहले बताया जा चुका है, प्रशिक्षण कर्मचारियों को चातुर्य प्रदान करता है। एक श्रमिक को मशीनें चलाने के लिए तथा कम से कम हानि तथा स्क्रैप के साथ अन्य उपकरण काम लेने के लिए चातुर्यों की आवश्यकता होती है। यह एक मौलिक चातुर्य अर्थात बेसिक स्किल है जिसको अंजाम देने में ऑपरेटर समर्थ नहीं होगा। साथ ही मोटर चातुर्यों की भी आवश्यकता होती है। मोटर स्किल्स या साइकोमोटर स्किल्स से विशिष्ट भौतिक गतिविधियों की निष्पत्ति का संदर्भ लिया जाता है। इन चातुर्यों में कतिपय बाहरी तथा आंतरिक अभिप्रेरकों के प्रत्युत्तर में किसी के शरीर के विभिन्न भागों को हरकत में लाने के लिए
लर्निंग का समावेश होता है। सामान्य मोटर चातुर्यों में टहलना, साइकिल चलाना, जूते का फीता बांधना, बॉल फेंकना तथा कार चलाना आदि। मोटर चातुर्यों की जैनिटर से लगाकर महाप्रबंधक तक सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यकता होती है। कर्मचारी वर्ग विशेषतः अधीक्षक तथा प्रशासक को अंतःवैयक्तिक चातुर्यों की आवश्यकता होती है, जिसे विशेषतः पीपल स्किल्स के रूप में जाना जाता है। अंतःवैयक्तिक चातुर्यों की आवश्यकता स्वयं को तथा दूसरों को भली प्रकार समझने तथा तदनुसार काम करने के लिए होती है। सुनना, मनाना तथा दूसरों की अनुभूतियों को समझने का प्रदर्शन करना अंतःवैयक्तिक चातुर्यों के उदाहरण हैं। अगला इनपुट है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य सैद्धांतिक विचारधाराओं को पढ़ाना व तर्क तथा निर्णयन का भाव विकसित करना है। शिक्षा का तत्व अवश्य शामिल करना चाहिए। किसी भी प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम में मानव संसाधन विशेषज्ञों को यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन्स के रूप में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स होते हैं, ताकि विचार विमर्श हेतु प्रस्तावित विषयों की सैद्धांतिक जानकारी के बारे में भागीदारों को प्रबुद्ध कर सकें। वास्तव में संगठन अंशकालिक आधार पर पाठ्यक्रम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं या डिप्यूट करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को व्यावसायिक स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे रिफ्रेशर्स कोर्सेस में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। शो वालेस के सीएमएस ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ऐसे 1-2 माह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शिक्षा निम्न स्तर के कर्मचारियों की अपेक्षा प्रबंधकों तथा प्रशासकों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला इनपुट है विकास। प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम का एक अन्य प्रखंड विकास होता है, जो कम चातुर्य उन्मुख होता है, लेकिन ज्ञान को अधिक महत्व देता है। व्यवसाय, वातावरण, प्रबंधकीय सिद्धांतों तथा तकनीकों, मानवीय संबंधों की जानकारी, विशिष्ट उद्योग समीक्षा तथा इस तरह की जानकारी किसी कंपनी के श्रेष्ठ प्रबंध के लिए उपयोगी होती है। एक संगठन अपने प्रबंधकों से निम्न की आशा करता है जब उनको किसी प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु मनोनीत किया जाता है। पहला, हम अपने प्रबंधकों को कैसे सेल्फ स्टार्टर बना सकते हैं। हम कैसे उनमें वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा का भाव पैदा कर सकते हैं ताकि वे सेल्फ जनरेटिंग बने। दूसरा, हम कैसे उनको संपूर्ण संगठन के हितों के प्रति उनकी क्रियात्मक तथा स्वार्थमय स्वामी भक्तियों को नीचे ला सकते हैं। तीसरा, हम उनको कैसे परिणाम उन्मुखी बना पाते हैं। हम कैसे गतिविधि तथा परिणामों के बीच तथा कार्यक्षमता एवं प्रभाव उत्पादकता के बीच अंतर को देखने तथा हृदयंगम करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। चौथा, हम कैसे कार्यस्थल तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर उनको उस वातावरण के प्रति संवेदनशील बना पाते हैं जिसमें वे काम करते हैं। पांचवा, हम कैसे उनको अपने प्रति, अपनी क्षमताओं तथा अपनी सीमाओं के प्रति प्रबुद्ध बना सकते हैं। हम कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं कि वे स्वयं वैसे देख पाएं जैसे उनको दूसरे देखते हैं तथा इस आत्म छवि को परिवर्तन के प्रारंभ के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। छठा, हम कैसे उनको सिखा सकते हैं कि वे बिना फिल्टर्स के संचार कर सकें, अपने विचारों से हटकर विचारों को देख सकें तथा अनुभव कर सकें। सातवां,
हम उसकी कैसे सहायता करें कि वे शक्ति को समझ सके तथा इस प्रकार ऐसी नेतृत्व शैलियों का विकसित कर सकें जो दूसरों को प्रोत्साहित कर पाएं। आठवां, हम उनमें कैसे एक दैवीय संतुष्टि तथा यथास्थिति बनाए रखने के प्रति असंतुष्टि का भाव डाल पाते हैं। निश्चय ही ये सभी किसी भी प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम के भाग होने चाहिए। अगला इनपुट है नैतिकता। प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम को अपेक्षाकृत अधिक नैतिक अभिमुखता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि व्यवसायों में नैतिकता को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। एक संगठन में विपणन, वित्त तथा उत्पादन कार्यों में चारों ओर अनैतिक व्यवहार विद्यमान रहते हैं। कार्मिक कार्यों में उनको कम ही देखा जाता है तथा उनका कम ही वर्णन मिलता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मानव संसाधन प्रबंधक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। यदि उत्पादन, विपणन तथा वित्त कार्मिकों अनैतिक व्यवहारों में संलग्न रहते हैं, तो गलती मानव संसाधन प्रबंधक पर ही आती है। संगठन के सभी कर्मचारियों को नैतिक व्यवहार की आवश्यकता से परिचित कराना उसका कर्तव्य है। नैतिक अभिमुखता निम्न कारणों से महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें पहला है, नैतिकता मौलिक मानवीय आवश्यकताओं के प्रति तत्संबद्ध होती है। हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिक होना चाहते हैं तथा व्यावसायिक व्यवहारों में भी नैतिकता दिखाना चाहते हैं। दूसरा, मूल्य जनता में साख पैदा करते हैं। जनता द्वारा सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से संबद्ध समझा जाने वाला एक संगठन सम्मानित किया जाता है, उन लोगों के द्वारा भी जिनको उसके वास्तविक परिचालन की कोई विशेष जानकारी भी ना हो। तीसरा, मूल्य प्रबंध को कर्मचारियों के साथ साख प्रदान करते हैं। वे एक कंपनी के नेतृत्व तथा उसके लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक आम सामान्य की व्यवस्था करते हैं। चौथा, मूल्य श्रेष्ठ निर्णयन में सहायता करता है। नैतिक रुझान प्रबंध की ऐसे अच्छे निर्णय लेने में सहायता करते हैं जो जनता, कर्मचारियों तथा दीर्घकाल में स्वयं कंपनी के हित में होते हैं। पांचवा, नैतिक व्यवहार लाभोपार्जन की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। यह स्वप्नदर्शवादी लग सकते हैं, लेकिन कठोर सत्य नैतिकता तथा लाभ के बीच सहसंबंध बताते हैं। टाटा की कहानी, जैसा क्रिएशन ऑफ वेल्थ द्वारा बताया गया है, एक आदर्श उदाहरण है। साथ ही काफी दिन पहले कैलिफोर्निया मैनेजमेंट रिव्यू में दिए गए एक शोध पत्र ने बताया कि 7 वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे निगम जिन्होंने नैतिकता को अधिकतम महत्व दिया था, अधिकतम विकास तथा लाभों को अर्जित किया। छठा, अंततः नैतिकता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सरकार तथा कानून समाज की सदा ही रक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन नैतिकता कर सकती है। कर्मचारियों का हित श्रम कानूनों के एक दस्तावेज की तुलना में नैतिक तौर पर प्रबुद्ध प्रबंध द्वारा कहीं अधिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है। यह भी सभी जानते हैं कि टाटा ने सरकार द्वारा ऐसा कहे जाने से वर्षों पहले अनेक श्रम कल्याण उपायों को क्रियान्वित कर दिया था। अगला है रुझानात्मक परिवर्तन। रुझान दूसरों के प्रति व्यक्तियों की अनुभूतियों तथा विश्वासों की अभिव्यक्ति करते हैं। रुझान अभिप्रेरणा, संतुष्टि तथा कार्य वचनबद्धता को प्रभावित करते हैं। ऋणात्मक रुझानों को धनात्मक रुझानों में बदलने की आवश्यकता होती है।
ऋणात्मक रुझानों को बदलना कठिन होता है क्योंकि कर्मचारीगण परिवर्तन को मना करते हैं। दूसरा, उनके पूर्व वायदे होते हैं। और तीसरा, रुझानों को बदलने के लिए आवश्यक सूचनाएं हो सकता है पर्याप्त ना हो। यही नहीं, रुझानों को परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारीगण संगठन के प्रति वचनबद्ध अनुभव करें, एक अच्छी निष्पत्ति के लिए अभिप्रेरित हों तथा अपने कार्य एवं कार्य वातावरण से संतुष्टि प्राप्त करें। अगला एवं आखिरी, निर्णयन तथा समस्या समाधान चातुर्य। निर्णयन तथा समस्या समाधान चातुर्य संगठनात्मक निर्णयन तथा कार्य संबंध समस्याओं के समाधान हेतु विधियों तथा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निर्णयन तथा समस्या समाधान संबद्ध चातुर्यों से समस्याओं को परिभाषित करने के लिए, सूचनाओं के संकलन तथा समीक्षा हेतु वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षार्थियों की योग्यताओं को सुधारने की अपेक्षा की जाती है। यह अध्याय जारी रहेगा। यदि यह वीडियो लाभप्रद लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें।